हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हम DSSS मैथ मेल का 2018 का जो है जुलाई में हुआ था एग्ज़ाम, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, PGT मैथ का। तो हमने लगभग इसके कितने 15 क्वेश्चन हमने कर यहाँ पे कर लिए थे। तो चलिए आज आगे करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। आगे जो हमारा 16th क्वेश्चन है वो क्या कहता है, वो कहता है पी रैंक लेट। ये हमारे पास P ऑफ ए इन्होंने इस टाइप से लिख रखा है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। P ऑफ ए बी द पावर सेट ऑफ ए सेट A1 to 5 देन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ द सब कलेक्शन ऑफ PA। P यहाँ पे पावर सेट की पावर सेट को डिनोट करा है, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, सब कलेक्शन ऑफ पावर सेट ऑफ ए वेयर ईच एलिमेंट ऑफ दैट सब कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 1 and 2 अदर एलिमेंट ऑफ ए इज़। तो इसने बोला है जो हमारे पास सब कलेक्शन बनेगी उसमें एक और दो एलिमेंट तो हैं ही हैं, मतलब उनको तो फिक्स रखना ही है। उसके अलावा जो और एलिमेंट आएंगे, मतलब टोटल हमारे पास जो सब कलेक्शन बनेगी पावर सेट की, वो क्या बनेगी। तो देखो हमारे पास क्या हो सकती है। देखो एक तो 1 और 2 तो इसने बोला है फिक्स रखना है। ठीक है, 1 2 के साथ क्या आ सकता है, 3 आ सकता है। ठीक है, दूसरा 1 2 को फिक्स रखा, फिर क्या आएगा, 4 आ सकता है। तीसरा 1 2 और 5 ये ऐसे आ सकते हैं। 1 2 तो हमें चाहिए, इसने बोला 1 2 के साथ अब मैंने 3 को फिक्स कर लिया तो क्या आएगा, 4। फिर अगला आएगा 1 2 3, फिर आएगा 5। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने फिक्स कर लिया 1 2 और 4 को फिक्स कर लिया तो इसके साथ क्या आएगा, 5। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या होंगी, कलेक्शन बनेगी। कितनी होगी टोटल, 1 2 3 4 5 और 6। तो कितनी हमारे पास सब कलेक्शन आई है पावर सेट ए की, टोटल आई है 6 आई है। ठीक है, पता चलेगा कैसे। इसने बोला है कि 1 और 2 को तो हमें रखना ही रखना है। फिर उसके बाद 3 4 5 के साथ हमें सेट जो है बना लिए, तो टोटल कितने बने हमारे पास, 6 बने। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A and B आर नॉन एम्प्टी सेट देन A यूनियन B डिवाइड बाई A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू। ये डिवाइड का निशान नहीं है, मैंने आपको पहले बोला था इस टाइप से यूनियन इंटरसेक्शन में जो भी हमारे पास ये क्या बोलते हैं इनको, सेट थ्योरी होती है ना, इसमें हमारा मतलब इसका डिवाइड का मतलब यहाँ पे माइनस होता है। तो A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B, इसका मतलब ये है। ठीक है, मतलब समझ में आ गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये मैंने आपको पीछे भी बताया सेट थ्योरी जब हमने पढ़ी थी। इसको हम लिख सकते हैं A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B को हम लिख सकते हैं A माइनस B यूनियन, इसको हम लिखेंगे B माइनस A। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, क्योंकि ये सीधा फॉर्मूला ही है हमें, और ये हमने 11th 12th में बहुत अच्छे से डीपली पढ़ा है। तो इसको हमने A यूनियन B को माइनस A इंटरसेक्शन B को हमने लिखा A माइनस B यूनियन B माइनस A। तो A माइनस B को वापस A बाई B यूनियन B बाई A। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ है जो वो है क्या है, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, ऐसे ही इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, एन यू इज इक्वल टू 20 एन ए 12 एन बी 9 एन ए इंटरसेक्शन बी 4। तो एन ऑफ ए बाई बी, यानी कि एन ऑफ ए बाई बी का मतलब एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ बी हमें निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो टोटल सेट ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास कितने एलिमेंट है, 4। ए में टोटल कितने एलिमेंट है, 12। तो इंटरसेक्शन में 4 है, तो इसमें कितने बचे हमारे पास, 8। अच्छा जी, ए में 8 है, ए इंटरसेक्शन बी है हमारा कितना, ए इंटरसेक्शन बी हमारा है 4, और यहाँ पे एन ऑफ बी कितना है, 9। तो यहाँ पे कितने हैं, 5। हमें बताना है एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। इसका मतलब बी के, तो ये हमारे पास बी सेट है, बी के सारे एलिमेंट खत्म, तो हमें सिर्फ ए चाहिए अकेला। अकेले ए में कितने हैं हमारे पास, 8। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, सेकेंड, यानी कि 8 है यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन देन द वैल्यू ऑफ। मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करना है। तो मैंने जब ये बताया था कि जब भी इस टाइप से हमारे पास आ जाए एन के टर्म्स में, तो ज़्यादातर हम क्या यूज़ करते हैं, एन की वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। तो हम मान लो एन की वैल्यू मैंने यहाँ पे 3 रख दिया। 3 का मतलब यानी कि स्टार्टिंग की 3 जो डिजिट है उनका सम करो, उसका कितना आएगा, 5 और 2 10 और 1 18। टोटल हमारे पास कितना आया, 5 और 2 10, और कितना आया, सॉरी 5 और 2 10 कैसे हो गया, 8 और 2 10 हो गया। ठीक है, 5 और 2 10 गलत बोल दिया मैंने, 8 और 2 10 और एक 5 यानी कि 15 हो गया। टोटल हमारे पास एन हमने क्या लिया है, यहाँ पे 3 लिया है, तो यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास, आ गया 15। ठीक है, सम थर्ड टर्म का सम मतलब 3 डिजिट का जो सम है वो कितना आया हमारे पास, 15 आया है। तो अब इन जो ऑप्शन है उसमें पुट करके देखो, एन की वैल्यू क्या, 3 पुट करके देखो, जहाँ पर भी 15 आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन से करने का। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, हमने एन की वैल्यू 3 ली थी, 3 इंटू
3 इंटू 3 -1, तो ये कितना हो गया डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 3 इंटू 3 3 ज़ा 9 -1 8 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया, तो 4 तिये 12, ठीक है, हमारे पास ये आ गया 4 तिये 12, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है। अच्छा सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन में 3 पुट करेंगे, 3 3 टू 6 और एक 7 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, ये 7, तो सेकंड भी गलत। यहाँ पे पुट करेंगे 3 3 3 जा 9 +1 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया 3 और 9 और एक 10 बटे 2 पंजे 10 5 तिये 15, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब फोर्थ को देख लो, यहाँ पे 3 पुट करेंगे, पहले ही मैंने गलत बता दिया क्योंकि ये गलत है। 3 3 और 2 5 बटे 3 5 तिये 15 बटे 3, तो ये इसका मतलब फोर्थ भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। ऐसे हम इसको ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए यू वी डब्ल्यू एंड बी एक्स वाई। पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होता है 2 raised to the power mn, ठीक है। नंबर ऑफ रिलेशन 2 raised to the power mn, तो m कितना है 3 और यहाँ पे n कितना है 2, तो 2 की पावर कितना हो गया 6, यानी कि 64, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी एक्सप्रेस 1 + 2 आयोटा क्यूब, मतलब इसको हमने ऐसे इन्होंने दे रखा है, तो हम इसको एक्सप्रेस करना है किसमें, a + आयोटा b की फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि इसको सोल्व कर लो, साफ सीधी बात है, इमेजिनरी को अलग कर लो और जो रियल है पार्ट उसको अलग कर लो। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इसका क्यूब का फॉर्मूला खोलेंगे, 1 a + b का होल क्यूब, यहाँ पे फॉर्मूला खोलेंगे a³ + b³ + 3ab और a+b, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया, इसको जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई -11 -2 आयोटा, क्यूब का फॉर्मूला जब हमने लगाया। नीचे हमारे पास ये क्या आया, इसको जब सोल्व करेंगे यहाँ पे आएगी हमारे पास 3 - आयोटा, तो ये आ गया। अब यहाँ पे रैशनलाइज कर दो 3 + आयोटा और 3 + आयोटा से, ठीक है। तो रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास -11 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 + आयोटा और नीचे a - b a+b, यानी कि a² + b², सॉरी a² - b², ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डिवाइड बाय 10। तो इसको कंप्लीट सोल्व कर लो। सोल्व करने का मतलब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करके जो एग्जैक्ट हमारे पास आएगा -7 + आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा। अब इसको अलग अलग कर लो, रियल पार्ट को अलग कर लो और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लो, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, इसके साथ मैच हो रहा है, ठीक है ना। कुछ नहीं करना था, सिंपल कैलकुलेशन थी, ठीक है। चलिए, इफ़ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर आर 4 and 8, सम हमारे पास कितना दे रखा है 4 और प्रोडक्ट कितनी दे रखी है 8, सम 4 है प्रोडक्ट 8 है, ठीक है। तो नंबर बताना है, तो ये बाय ऑप्शन से हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। डिस्कार्ड कैसे करें, इन दोनों का सम करो, ये 2 रूट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों का जब हमने सम किया तो ये आया 3 + 2 आयोटा +1 - 2 आयोटा, सम करके हमारे पास क्या आना चाहिए 4, बिल्कुल आ रहा है, इसको होल्ड पे रखो। अच्छा सेकंड को करेंगे तो 2 + 3, ये ऐसे ही हो जाएगा, इनको यहीं से सम कर लो, ये कैंसिल, तो 4, इसका भी 4 इसका भी 4, सम तो 4 आ रहा है, ये भी ठीक है। यहाँ से ये भी कैंसिल तो इसका भी 4, और यहाँ से ये कैंसिल तो इसका भी, सबका ही सम हमारे पास 4 आ रहा है। बात आती है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट करके देखेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो 3 -3 दूनी 6 आयोटा प्लस का 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस का 4, ठीक है। 2 दूनी 4 होते हैं ना, और एक माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस का 4, तो ये कितना हो गया 6, 4 और 3 7 माइनस का 4 आयोटा, तो ये नहीं आ रहा, तो ये गलत, ये भी गलत, तो थर्ड भी गलत हो जाएगा। सिमिलरली फोर्थ को जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8 आएगा, a + b a - b, तो a² - b², यानी कि 4 + का 4, तो कितना आ गया 8, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन से हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से डिस्कार्ड करने के होते हैं हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मैनी वेज कैन 7 जेंटलमैन और 7 लेडीज़। अच्छा, राउंड टेबल की बात आ जाए ना, मतलब 7 जेंटलमैन और 7 लेडीज़ है और उनको राउंड टेबल पे बिठाना है और एक भी लेडी टुगेदर नहीं है, तो वहाँ पे सीधा सा फॉर्मूला लगेगा क्या, n इंटू में n - 1 ठीक है। यहाँ पे सेम नंबर मिलेंगे, मतलब जितने जेंटलमैन हैं उतनी ही हमारे पास लेडीज़ होंगी, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और राउंड टेबल पर बिठा रहे हैं और कोई भी मतलब या तो ये बोल दे 2 लेडीज़ टुगेदर नहीं होनी चाहिए, या ये बोल दे कि 2 जेंटलमैन टुगेदर नहीं होनी चाहिए, तो हमारे पास ये फॉर्मूला चलेगा n इंटू n - 1, इतने तरीक़ों से हम उनको
बिठा सकते हैं। तो ये हो गया 7 फैक्टोरियल और 7 माइनस 1 यानी कि 6 फैक्टोरियल। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The number of positive integer not exceeding 1000 which are divisible by 7 और 11। हमें ऐसे पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं जो 1000 से बड़े नहीं है, मतलब 1000 से छोटे ऐसे पॉजिटिव इंटीजर बताओ जो कि 7 और 11 से क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं। तो देखो 7 और 11 से जो डिवाइड होते हैं, तो 1000 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है, क्वोशंट लिखना है हमें। रिमाइंडर चाहे कुछ भी आए, 0 आए तो भी क्वोशंट लिखना है और कुछ बचे तो भी हमें उसका क्वोशंट लिखना है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 142 और 1000 को 11 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 में 999, तो सॉरी 11 में 99, तो ये हो जाएगा 90। तो ये आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो ये आ गया 232। हमें बताना है सिर्फ 7 और 11 से, 7 और 11 का एलसीएम लेंगे तो वो कितना आएगा 77। तो 1000 को 77 से और डिवाइड करो, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, तो हमारे पास 70 इतने नंबर जो 77 से डिवाइड होने वाले 12 नंबर है। तो 7 से और 11 से डिवाइड होने वाले टोटल कितने आए थे, 232, और इसमें से ये माइनस कर दो 12। ठीक है, जो एलसीएम आएगा उसको माइनस करना होता है 12 से, तो एग्जैक्ट हमारे पास वो नंबर आ जाएंगे। तो वो कितने आएंगे टोटल 220, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 220 हमारे पास यहाँ पे आ गया। उसके बाद द नंबर ऑफ वर्ड दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द लेटर मैथमेटिक्स दैट स्टार्ट एज वेल एज एंड विद टी। मतलब क्या बोला इसने, टी से स्टार्ट हो रहा है और टी पे ही खत्म हो रहा है। तो इसको एक ही तरीका है लिखने का, यहाँ पे भी इसका एक ही तरीका है, मल्टीप्लाई। ठीक है, टोटल कितने बच गए, टोटल है ये 11 अक्षर और बच गए कितने, 2 को तो हमने लिख लिया, तो बच गए कितने 9, यानी कि 9 फैक्टोरियल तरीके हो गए बीच वाले नंबर को भरने के। अच्छा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, एम कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, और ए कितनी बार हो रहा है, 2 बार। टी को तो हमने करना ही नहीं काउंट, क्योंकि टी हमने फिक्स कर दिया स्टार्टिंग में और फर्स्ट में। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 90,720। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, यानी कि हमारा जो है सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी इंटीजर सॉल्यूशन आर देयर फॉर द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15। तो हमें बताना है कि इसके इंटीजर सॉल्यूशन कितने हो गए। यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे, और वो क्या कहती है, नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है, ये कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। ये होता है n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। ठीक है, ये नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आर हमारे पास कितने, यहाँ पे इंटीजर्स हैं एक्स वाई और जेड, कितने वेरिएबल हैं 3, और एन हमारे पास यहाँ पे कितना है 15। तो 15 प्लस 3 माइनस 1 और सी 3 माइनस 1, तो ये हो गया 15 और 3 5 6 7 8 18 माइनस 1 यानी कि 17 सी 2। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 136, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मैनी वेज कैन 12 बैलून्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट ए बर्थडे पार्टी ऑफ 10 चिल्ड्रन। हमारे पास 10 बच्चे हैं, 10 के 10 बच्चे अलग हैं, और उनको हमने बैलून देने हैं कितने, वेज कैन 12 बैलून्स, 12 बैलून हैं, 10 बच्चों को हमने यहाँ पे देने हैं। ठीक है, तो कितने तरीकों से हम दे सकते हैं, एक बच्चे को एक ही तरीके से बैलून दे सकते हैं, दूसरे को 2 से, तीसरा, फिर चौथा, फिर ऐसे करके करके, मतलब टोटल हमारे पास 10 बच्चे हैं और उनको 12 बैलून देने हैं, तो इतने तरीकों से हम उनको दे सकते हैं। तो यानी कि इनको ऐड करेंगे तो हमारा सम क्या आ जाएगा 55। फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस एन तक के सम क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। एन यहाँ पे कितना है 10, 10 बच्चे ना, 10 बच्चों को एक ही तरीके से बैलून मिलेगा ना, क्योंकि 12 बैलून है और बच्चे तो अलग अलग होते हैं अपने आप में, आइडेंटिकल थोड़ी होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू 11 बटे 2 पंजे 10, यानी कि 55, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग m ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 3m प्लस 1 ऑब्जेक्ट्स। m ऑब्जेक्ट हमें चूज़ करने हैं, 3m प्लस 1 हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, m यहाँ पे आइडेंटिकल है और 2m प्लस 1 क्या है, डिस्टिंक्ट हैं। तो हमें बताना है क्या आएगा। तो एक बात आप देखो, मैंने यहाँ पे कोई भी रैंडमली m नंबर ले लिया, क्या 10, जितना हम बड़ा लेंगे उतना हमारे पास आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है 10 लिया है, तो हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट यहाँ पे कितने आ जाएंगे
31 ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे ना। एम जब मैंने 10 लिया तो 10 या 30 प्लस 1 31 यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं। एम आइडेंटिकल है, यानी कि 10 जो ऑब्जेक्ट है वो आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल सेम डिट्टो है, ठीक है। अच्छा, और 2m+1 जो है डिस्टिंक्ट, 2m+1 यानी कि 21 है जो है हमारे पास क्या है, डिस्टिंक्ट है। अब आइडेंटिकल को चूज करने की तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, जैसे यहाँ से मैंने लिया 0 तो यहाँ से कितने लेंगे, टोटल तो हमने 10 सेलेक्ट करा ना तो 10। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिया 1 तो यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 9, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8। ये तो हमारे पास डिफरेंट है, मतलब डिस्टिंक्ट है, ये आइडेंटिकल है, ये डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो हमारे पास 2 8 और फिर उसके बाद हमारे पास 2 8, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा हमारे पास 3 और फिर उसके बाद 3 और 7 यानी कि 7 और 3 10, ठीक है। तो ये होगा, ये आइडेंटिकल है। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे लास्ट में हमारे पास आ जाएगा क्या, 10 और यहाँ पे आ जाएगा 0। ये 21 में से सिलेक्ट कर रहे हैं और ये आइडेंटिकल में से, ठीक है। तो टोटल पॉसिबिलिटी हमारे पास कितनी है, हमने कितना लिया है, 10 लिया है। तो अब यहाँ से देखो, इसको तो चूज करने के लिए, आइडेंटिकल को चूज करने के लिए तो सिर्फ एक ही तरीका होगा, क्योंकि एक सेम आइडेंटिकल मतलब होता है सेम, कोई भी मतलब कुछ भी चीज़ उसमें अलग नहीं होगी, सेम होगा, ठीक है, कोई भी डिफरेंस वहाँ पे नहीं होगा। तो इसके तो चूज करने के कितने तरीके हो गए हमारे पास, टोटल हमारे पास हो गए कितने, 1 1 1, सबका चूज करने का 1 1 तरीका हो गया ना। तो हमारे पास देखो, और जो हमारे पास दूसरा हमने क्या लिया था, जैसे मान लो हमने ये था लिया था 0 और ये 10, ये तो 21 में से लिए थे और ये 10 में से। तो इसका मतलब ये था, इसको तो सिलेक्ट करने का 1 तरीका और इसको सिलेक्ट करने का हमारे पास 21C 10 तरीके, क्योंकि ये तो डिफरेंट है ना, डिस्टिंक्ट बोल रहा है 2m+1, तो 21 तरीके क्या है, अलग अलग होंगे। तो यानी कि 10 लेने हैं, 10 लिए हमने, तो 21 में से 10 सेलेक्ट करने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो ये होगी 21 से 10। फिर उसके बाद 1 और 9, यानी कि इसका तो तरीका एक ही रहेगा क्योंकि आइडेंटिकल है, और 21 से 9 ऐसे करते करते लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 21 से 0, ठीक है। अब इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 1 तो सबके साथ मल्टीप्लाई होके सेम नंबर देता है ना, तो 1 को हम लेंगे नहीं, तो 21C 10 से शुरू करके प्लस 21C 0 तक, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब इनको जब सोल्व करेंगे, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, NC0 प्लस NC1 प्लस अप टू सो ऑन NCN, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था, क्या होता है हमारे पास 2n होता है ना टोटल, और इसमें से हाफ इवन होते हैं, यानी कि 2n-1 और हाफ हमारे पास ओड 2n-1। तो अब इसमें से क्या है, टोटल हमारे पास 0 से 10 है तो कितने 21, लेकिन हाफ नंबर हमने यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। तो 2n-1 यहाँ पे क्या लगेगा फॉर्मूला, तो 2n यहाँ पे हमारे पास कितना है 21, तो 21-1, तो ये कितना होगा 2n-20, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2n m, ठीक है ना। m हमने क्या लिया था, यहाँ पे 10 लिया था, तो ये क्या हो गया 10 दूनी 20, ठीक है। तो 2n-2m, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी पोलर फॉर्म बतानी है। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 माइनस आयोटा से इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर दे, ठीक है। ये तो सारा ही घूम गया, देखो 3 माइनस आयोटा से रैशनलाइज करेंगे तो 2 प्लस आयोटा, 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 3 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा और कंप्लीट का होल स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, 1/2 आयोटा, ठीक है। जब इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास आया 1/2 आयोटा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 + 1/2 आयोटा। पोलर फॉर्म में लिखने का तरीका, Z = R कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर हमें पता है क्या होता है, आर होता है √x² + y², x 0, इसका करेंगे तो 1/4, तो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 1/2। थीटा क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स b/a, b यहाँ पे 1/2 और a 0, तो टेंजेंट इनवर्स ये क्या हो गया इन्फिनिटी। टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी किस पे होता है, π/2 पे, तो सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1/2 कोस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन द वैल्यू ऑफ 1³ + 2, ये तो सीधा फॉर्मूला पूछा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 कंप्लीट का होल स्क्वायर। तो इसको खोलेंगे तो n², ये हो जाएगा n² n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 × 4। तो यानी कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। इस डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला था क्यूब रूट सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। फर्स्ट एन टर्म्स का जो क्यूब है उनका जो सम है उसका फॉर्मूला हमें पता था, ठीक है। वो क्या है, n × n+1 डिवाइड बाई 2 उसका कंप्लीट का स्क्वायर को हमने खोल दिया, तो हमारे पास जो है फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट
हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, 1 - ओमेगा की पावर 6 इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 - ओमेगा क्यूब, और इसका क्या कर सकते हैं स्क्वायर, 3 × 2 = 6। तो यहाँ पे जब इसको हम खोल लेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे A³ - B³ का जब यहाँ पे फॉर्मूला, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1 - ओमेगा का स्क्वायर और यहाँ पे क्यूब, ऐसे भी खोल सकते हैं। इसको खोलेंगे 1 + ओमेगा² - 2 ओमेगा, ये हो गया हमारे पास क्यूब। तो 1 + ओमेगा + ओमेगा² इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 0। ओमेगा² की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 1 - ओमेगा और -1 - 2 ओमेगा का क्यूब। तो 1 से 1 कैंसल, -ओमेगा - 2 ओमेगा कितना हो गया, -3 ओमेगा। दैट मीन्स -3 ओमेगा का क्यूब। तो 3 × 3 = 27, माइनस का 27 ओमेगा क्यूब, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के। तो ये आ जाएगा -27। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारा यहाँ पे थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, -27। ठीक है, चलिए आज बस इतना ही करते हैं, थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन हो रखी है। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे करेंगे। ठीक है, आज हमने ये 16-15 हमने पिछली क्लास में किए थे, तो 16 से अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे कर दिया है, शायद 16-17 आज हमने यहाँ पे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, जो ना समझाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।